हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर बात करेंगे। हालांकि यह टॉपिक बहुत पहले से आपने पढ़ रखा है। बहुत छोटी क्लास से प्रकाश का परावर्तन आ जाता है कोर्स में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर है कि बोर्ड की परीक्षा जो कक्षा 10 की होती है उसमें भी कई बार परावर्तन के नियम पूछ लिए जाते हैं। और आगे की बात समझने के लिए हमको प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन से संबंधित नियम इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी तल पर टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है। जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है उसी माध्यम में प्रकाश की किरण जो है वो वापस लौट जाती है। प्रकाश पुंज के रूप में चलता है जिसको अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और इस पुंज को किसी पतले छिद्र से, जिसको स्लिट कहा जाता है, अगर गुजार दिया जाए तो प्रकाश की एक महीन किरण हमें प्राप्त होती है और इसी किरण से हम सारे प्रयोग सिद्ध करते हैं। अगर प्रकाश किसी समतल, चिकने, चमकदार तल पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आ रहा हो। यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरण, एक बात ध्यान रहे, ये एक सरल रेखा है और यह एक किरण है। दोनों में क्या अंतर है? सरल रेखा में कभी कोई तीर नहीं लगता, लेकिन किरण में हमेशा तीर लगाना ज़रूरी है। तो जब भी आप चित्र बनाएं, किरण आरेख खींचें, तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि हम किरण आरेख खींचते समय तीर का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि यही वो बिंदु है जिससे हम रेखा और किरण में विभेद कर सकते हैं। तो ये हमारी एक किरण है और ये हमारी एक सरल रेखा है। जो प्रकाश किरण किसी तल पर आती है, इस तल को हम कहेंगे परावर्तक तल। प्रकाश की एक किरण इस तल पर आकर के आपतित होती है, गिरती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और जो टकराकर दूर जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और तल पर ये हमने खींचा है अभिलंब। अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर खींचा जाता है। इस प्रकार अभिलंब से आपतित किरण तक के बीच का झुकाव आपतन कोण कहा जाता है और परावर्तित किरण का झुकाव परावर्तन कोण कहा जाता है। यहाँ पर कोण I जो है उसको हम कहेंगे आपतन कोण और कोण R इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। एक पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हों। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हों।
और दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण I का मान कोण R के बराबर होना चाहिए। दो बातें यहाँ बहुत ख़ास हैं। सबसे पहली बात, प्रकाश की किरण परावर्तन में जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दूसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं। आज के लिए इतना ही।